कहा कि 1000 वर्ष से देश गुलाम है। लज्जा नहीं लगा नरेंद्र मोदी? अगर 1000 वर्ष से देश की गुलामी का इतिहास आप लिख रहे हैं तो लाल किला कब बना था? लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने। तो शाहजहां के लाल किला पर चढ़ करके भाषण देने में इनको लज्जा नहीं लगता है। और शाहजहां जिस काल खंड में पैदा लिए उस खंड को काल खंड को गुलामी का खंड कर दिया। अनुप्रिया जी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, आज हम लोग इंटायर पॉलिटिकल साइंस जो ब्रह्मांड में नहीं पढ़ाया जाता है उसके पढ़े हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अकबर के सुपुत्र शाहजहां के बनाए लाल किला के प्राचीर से बोले गए झूठ। क्योंकि झूठ तो इनका डीएनए है, झूठ बोलना तो इनका संस्कार है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास किए तो और झूठ बोले। इस सब्जेक्ट से तो कोई पढ़वे नहीं किया है। और टेली प्रिंटर से पढ़ते हैं, सामने में रखा रहता है, नजर करना रहता है और तब पर भी झूठ बोल देते हैं, चाहे तो गलत पढ़ते हैं या गलत लिखे रहते हैं। खैर उनका विषय है। तो आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से 10वीं बार भाषण दिया और सबसे लंबा राजनीति में पटाखा छोड़ा होता है फड़फड़ाना राजनीति में। तो 90 मिनट 34 सेकेंड की भाषण दिए और लंबा भाषण देके लेकिन लाल किला को भी आतंकित अपमानित कर दिया। कहा कि 1000 वर्ष से देश गुलाम है। लज्जा नहीं लगा नरेंद्र मोदी? अगर 1000 वर्ष से देश की गुलामी का इतिहास आप लिख रहे हैं तो लाल किला कब बना था? लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने। तो शाहजहां के लाल किला पर चढ़ करके भाषण देने में इनको लज्जा नहीं लगता है। और शाहजहां जिस काल खंड में पैदा लिए उस खंड को काल खंड को गुलामी का खंड करते हैं। इतिहास के तो ऐसे जानकार हैं कि चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री। अब चलिए इनका हम 10 झूठ पकड़ेंगे। ऐसे तो झूठ बोले में भाई गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है, लेकिन चलिए 10 बार झंडा फहराए हैं तो 10 से झूठ पकड़ते हैं इनका। अब देख लीजिए इनका झूठ। ये बोले कि जनसंख्या के मामले में हमारा अचीवमेंट है देश का, कि दुनिया में सबसे हम आगे हैं। तो गिरिराज सिंह पड़ाका क्यों छोड़ते जनसंख्या नियंत्रण का? योगी आदित्यनाथ क्यों यह बात बोलते हैं जनसंख्या नियंत्रण का? अगर जनसंख्या को आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो जनसंख्या नियंत्रण के फर्जी बातें कह करके समाज में तनाव की खेती आपका दोयम दर्जा का नेता क्यों पैदा करता है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपने कहा कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है वो भारत का गौरव कर रही है, भारत की गौरव गाथा लिख रही है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी। इससे बड़ा झूठ और फरेब क्या हो सकता है? प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 150वां स्थान पर आप पहुंच गए 133 से। टीवी उपलब्धि है आपका, है गौरव गाथा है। ये देश का एजेंसी है, गुजरात का है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2014 में जब आपका पदार्पण हुआ तो 27वां स्थान में थे, तो 2020 में 53वां पहुंच गई थी। गौरव गाथा है। लाज नहीं लगता है आपको बोलने में कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हमारी रेटिंग कर रहा है, देश दुनिया में सबसे आगे कह रहा है। सिविल लिबर्टी के मामले में भारत का स्कोर 2015 में 43, अब 22 में घट कर हो गया 33। तो आपको पता नहीं चल रहा है कि फर्जी देशद्रोह का मुकदमा कर देते हैं। अब चलिए, राजनीतिक अधिकार के मामले में भारत का स्कोर 35 था, वो अब 33 हो गया, घट गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स
यानी कि महिला न्याय, मानव विकास और मीडिया की स्वतंत्रता के 3 मामलों में सर्वाधिक खराब है हालत आपका। यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी बोलती है। ये कहां से पढ़ के आए नरेंद्र मोदी? यह हमका हमारा सब गौरव गाथा खोल रहा है। ये एजेंसी कौन है? जदयू का एजेंसी बोल रहा है, ये आरजेडी का एजेंसी, कांग्रेस का एजेंसी, अदानी का एजेंसी या अंबानी का एजेंसी? अरे ये एजेंसी कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसके बारे में आप कह रहे हैं हमारी गौरव गाथा लिख रहा है। अब देखिए क्या करें, अब भूखमरी वाला ये भूखा बना दिया पूरा देश को। ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश से भी आपका हालत खराब है। अब चलिए कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला है। अभी कहाँ से पढ़ के आए हैं? लगता है सरस्वती शिशु मंदिर में भी इनका नाम लिखाया था कि नहीं लिखाया था। इसने वो आ गया है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से पास करके, अब वो ब्रह्मांड में नहीं है, वैसे इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ही पास करके आ गए हैं। अब यह क्या बोलते हैं देखिए।